अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आई एम शाइनली और आपसे वादा किया था कि मैंने जो टेबल यहाँ पर आपके लिए बनाया है ये मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूंगा और आप इंशाल्लाह इसे ज़रूर सीखोगे। अच्छा, आज हम पढ़ते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउंस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब ये वही पर्सनल प्रोनाउंस है लेकिन इसके डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास। यहाँ पर आप इस खूबसूरत टेबल को देख सकते हो। हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस के 5 केसेस है, ठीक है। और ये 5 केसेस मींस के प्रोनाउन जो है सेंटेंस में किस किस जगह पर यूज होता है, किस किस पोजीशन पर यूज होता है, उसके बेस पर इस प्रोनाउन को, इस पर्सनल प्रोनाउंस को डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। और उस अपनी जगह पर अपनी पोजीशन पर प्रोनाउन का इस्तेमाल होना ये एक बहुत बड़ा मतलब रखता है। यानी अगर ये अपनी जगह पर सही यूज हो जाए तब हमको प्रॉपर मीनिंग देगा, अदरवाइज ये हमें मीनिंग नहीं देगा, ये गलत माना देगा और हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर देखो इस टेबल को। फर्स्ट केस जो हमारा है सब्जेक्टिव केस हो, यानी हमने जो पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े ना, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये 7 प्रोनाउंस जो है पर्सनल प्रोनाउंस, बेसिकली ये खुद अपने क्या है, ये अपने सब्जेक्टिव केसेस है। यानी ये पर्सनल प्रोनाउंस जो है उसके वो केसेस है जो कि सब्जेक्ट की जगह पर यूज होते हैं। और सब्जेक्ट तो आपको मालूम होगा क्योंकि आपने मेरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला लेक्चर जरूर देखा होगा। और अगर आपको मालूम नहीं है तो ये आपने बहुत बड़ी ज्यादती की है। आप जरूर जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ और आप वहां पर देखो कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब और इसके अलावा एजेंट के बारे में मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आप जरूर वो लेक्चर्स देखो ताकि आपको मालूम हो जाए कि सब्जेक्ट क्या बला है, ये है क्या चीज हो। तो अगर आपको वहां पर क्लियर हो जाए कि सब्जेक्ट क्या चीज है तो फिर यहां पर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन क्या है। सो इट मींस ये जो केसेस है यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर यूज होते हैं। आपने बात करना है अपने बारे में, किसी दूसरे के बारे में और उस प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट रखना है तो फिर आप इसी तरह आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे का इस्तेमाल करोगे। और अगर आपने खुद के बारे में बात करनी है या किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी है या आपने दूसरे यानी सेकंड पर्सन के बारे में बात करनी है, लेकिन यू डोंट वांट टू टेक देम एज अ सब्जेक्ट बट यू वांट टू टेक देम एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, इट मींस आप उसे सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट रखना चाहते हो। तो फिर अगर वहां पर आप आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे का इस्तेमाल करो तो ये कंप्लीटली गलत है। आप इस्तेमाल करोगे आई के बजाय मी का इस्तेमाल करोगे, वी के बजाय अस का इस्तेमाल करोगे, यू के बजाय यू का इस्तेमाल करोगे। जी हाँ, अब इन दोनों यू में डिफरेंस क्या है तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा इंशाल्लाह थ्रू एग्जांपल्स। ऐसा नहीं है कि इस वाले यू का यहाँ पर ये जो जगह है ये थोड़ा सा मुड़ गया है तो दिस इज द डिफरेंस हो, नहीं, दिस इज नॉट द डिफरेंस, द एक्चुअल एंड द रियल डिफरेंस इज समथिंग एल्स हो। अच्छा, ही के बजाय आप हिम इस्तेमाल करोगे, शी के बजाय हर, इट के बजाय इट, सेम केस इज लाइक यू, वो भी मैं आपको यहां पर क्लियर करवा दूंगा। और दे के बजाय आप दिम यूज करोगे। सो दिस इज द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ जो प्रोनाउंस हो यानी पर्सनल प्रोनाउंस हो। अब इसके बाद जो 3 केसेस है इसको यहां पर होल्ड करो, ठीक है, यहां पर होल्ड करो। आज ये एग्जांपल्स के थ्रू ये दोनों केसेस समझते हैं और इंशाल्लाह बाद में फिर ये तीनों केसेस जो आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम या इशू नहीं आएगी इंशाल्लाह। यहां पर देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब बात यहां पर खत्म नहीं होती कि सर क्या सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है, ये एडवर्ब कहाँ गया, ये एडजेक्टिव कहाँ गया, ये प्रीपोजिशन कहाँ गया, ये कंजंक्शन किधर गया, ये चीजें किधर गए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली हम उन चीजों की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर बात कर रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। ये सेंटेंस की बेसिक एलिमेंट्स है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब तो वो एलिमेंट्स है जिसके बगैर तो सेंटेंस ही नहीं बन सकती। ठीक है, ये हमने सेंटेंस वाले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा है।
इसके बगैर तो सेंटेंस ही नहीं बन सकती। ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बन सकती है, लेकिन इट इज आल्सो वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो इस स्ट्रक्चर का मेन मकसद ये है कि सेंटेंस में वर्ब तो लाजमी होगा, ये बात तो क्लियर है, एज इट इज ये तो क्लियर है। और सब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब से पहले आता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब के बाद आता है। यानी सब्जेक्ट वर्ब के बाद नहीं आ सकता और ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले नहीं आ सकता। सेंटेंस में वर्ब कहां पर भी हो, उसके आगे पीछे क्या हो, प्रीपोजिशन हो, उसके आगे पीछे एडवर्ब हो, ठीक है, एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा आफ्टर द वर्ब, सब्जेक्ट होगा बिफोर द वर्ब, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। इट मींस यहां पर एडवर्ब भी आ सकता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो इसके बीच में आ सकता है। हेल्पिंग वर्ब भी यहां पर हो सकता है, ठीक है। और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में यहां पर एडवर्ब भी हो सकता है, यहां पर प्रीपोजिशन भी हो सकता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। होगा तो होगा क्या, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब आसान बात है, इसमें क्या है, यहां पर देख लीजिए, अगर आपने बात करनी है अपने हवाले से, ठीक है, अपने हवाले से बात करनी है एज अ सिंगुलर या एज अ प्लूरल हो, ठीक है, तो आप अपने लिए आई और वी का इस्तेमाल करोगे और वो आप करोगे बिफोर द वर्ब। और अगर आपने अपने बारे में बात करनी है, ठीक है, और या आप सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो अगर आपने अपने बारे में बात करनी है और आपने एज ऑब्जेक्ट यूज करना है, पर्सनल प्रोनाउन हो, तो आप आई और वी यूज नहीं करोगे, मी और अस यूज करोगे। कहां पर यूज करोगे, आफ्टर द वर्ब, यानी एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्लियर है ना, यानी ये वाले जो सारे केसेस है 7, ये आफ्टर द वर्ब आएंगे, और ये वाले जो 7 केसेस है ये बिफोर द वर्ब आएंगे। सो आ जाइए, लुक एट टू दीज एग्जांपल्स। ही इज कॉलिंग मी, ये एक सेंटेंस है। अब इसमें मैंने ही एक पर्सनल प्रोनाउन यूज किया है और एक मी यूज किया है, ठीक है। मी इज बेसिकली आई का क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, वो मी है। और ही का जो सब्जेक्टिव केस है वो ही है, तो मैंने यहां पर ही यूज किया है। अब क्यों यूज किया है, मेन क्वेश्चन ये है। ये कॉलिंग देखो, कॉलिंग क्या है, ये मेन वर्ब है। ये क्या है, मेन वर्ब कॉलिंग है। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ही इज कॉलिंग मी, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे बुला रहा है। वो के लिए मैं लगाऊंगा ही। ही इसलिए लगाऊंगा क्योंकि वो तो थर्ड पर्सन है, तो या तो मैं ही लगाऊंगा या शी लगाऊंगा या इट लगाऊंगा या दे लगाऊंगा। दे इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो मुझे बुला रहा है, ये सिंगुलर है, ठीक है। तो मैं उसके लिए तो दे तो नहीं लगाऊंगा, दे हम प्लूरल के लिए लगाते हैं। इट को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इट हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं यूज करूंगा ही या शी में से एक को। अब वो मुझे बुला रहा है, तो रहा है जो है ये बेसिकली मेस्कुलिन है, यानी कोई मर्द हजरात में से कोई है जो मुझे बुला रहा है। अगर मैं, मेरा सेंटेंस ये होता कि वो मुझे बुला रही है, तो फिर मैं शी यूज करता। तो वो के लिए मैं यूज करूंगा ही। मैंने ही का इस्तेमाल किया क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वो, और वो के लिए मैं ही यूज करूंगा, मेरा सब्जेक्ट ही होना चाहिए, और ही जो है मैं वर्ब से पहले यूज करूंगा। ही इज कॉलिंग, तो मैंने यहां पर ही यूज किया। अगर मैं यहां पर यूज करूं कि हिम इज कॉलिंग मी, हिम मुझे बुला रहा है, तो हिम इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, क्योंकि यहां पर मेरा सब्जेक्ट ही है और सब्जेक्टिव केस ऑफ ही इज ही, नॉट हिम, वो हिम नहीं हो सकता। अब यहां पर देखो मी, मैंने मी यूज किया है, मी इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई, वो मुझे बुला रहा है, तो मैं उसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो मैं अपने लिए मी यूज करूंगा ऑब्जेक्टिव केस, न कि आई। मैं आई यूज नहीं करूंगा। ही इज कॉलिंग आई, ये गलत है क्योंकि कॉलिंग के बाद आया है, पर्सनल प्रोनाउन कॉलिंग के बाद आया है, और जब कॉलिंग वर्ब है, वर्ब के बाद पर्सनल प्रोनाउन आता है एज ऑब्जेक्टिव, तो उसका बन जाता है ऑब्जेक्टिव केस, जो यहां पर मैंने आई का बनाया है मी। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, वी आर वेटिंग फॉर हिम, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। और सब्जेक्ट के लिए, और हम है प्लूरल है, स्पीकर है, प्लूरल है और सब्जेक्ट है, तो एज अ सब्जेक्ट में वी लगाऊंगा,
ठीक है, एज ए सब्जेक्ट मैंने वी लगा दिया, ये मेरा हो गया वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस वी लग गया। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। अब उसका कौन? हम उसका इंतजार करें। अगर ये हम इस तरह लगाए, वी आर वेटिंग फॉर ही, हम उसका इंतजार करें, तो यहां पर अगर हम ही लिखे तो ये कंप्लीटली गलत है, क्योंकि आफ्टर द वर्ब हम ही का ही वाला केस इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस है, हम हिम लगाएंगे। क्लियर हो गया? शी बिकम्स एंग्री ऑन अस, वो हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, वो हम पर गुस्सा हो गई है, तो क्या है? फेमिनिन है और थर्ड पर्सन है, तो उसका सब्जेक्टिव केस मैंने शी लगा दिया। बिकम्स वर्ब है, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस, हम पर गुस्सा हुई, हम पर, तो आफ्टर द वर्ब है, तो वी नहीं लगा सकते कि शी बिकम्स एंग्री ऑन वी, वो हम पर गुस्सा हुई, नहीं, ये गलत है, ऑन अस, क्योंकि अस इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ वी, और ऑब्जेक्टिव केस लगता है आफ्टर द वर्ब। और मैंने आपको बताया था कि बीच में कोई भी प्रीपोजिशन, एडवर्ब और कंजंक्शन वगैरह आ जाए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। यहां पर देखो, यू आर वेरी लेजी, ठीक है, एंड दे आर लुकिंग फॉर यू, यानी मैंने आपको बताया कि यू और यू तो सेम है, तो आप किस तरह आइडेंटिफाई करोगे कि ये वाला जो यू है ये सब्जेक्टिव केस है और ये वाला यू ऑब्जेक्टिव केस है? तो बात तो बड़ी क्लियर है भाई, मैंने अभी आपको बता दिया कि वो वाला यू जो मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस से पहले आ जाए, तो इट मींस कि ये सब्जेक्टिव केस ऑफ यू है। जो मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस के बाद आ जाए, तो इट मींस ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ यू है। इसी तरह इट और इट का भी मसला है, जो इट मेन वर्ब से पहले आ जाए तो वो सब्जेक्टिव केस ऑफ इट है, और जो बाद में आ जाए वो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ इट है। सिंपल। यू आर वेरी लेजी, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? वो आर है, जो कि स्टैटिक वर्ब है, जो हमारे साथ स्टेट ऑफ बीइंग का फंक्शन कर रहा है। यहाँ पर एक्शन वर्ब नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही हमारा फिर मेन वर्ब होता है। तो वो हम वर्ब के लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा वर्ब हो गया, वर्ब से पहले यू आया है, तो इट मींस ये सेकंड पर्सन को जिसे हम बात करते हैं उसको रेफर कर रहा है, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस ऑफ यू है। ठीक है, इस सेंटेंस में देखो, दे आर लुकिंग फॉर यू, ठीक है, वो आपको ढूंढ रहे हैं। सो इस सेंटेंस में अगर आप देखो तो दे, वो आपको ढूंढ रहे हैं, प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए मैंने दे यूज किया, जो कि सब्जेक्टिव केस है बिफोर द वर्ब। ठीक है, बिफोर द वर्ब मैंने दे यूज किया, और बाद में आफ्टर द वर्ब जो यू यूज हुआ है, तो वो ये वाला यू है। ठीक है, तो ये यू और ये ये सेम है, लेकिन ये आफ्टर द वर्ब यूज हुआ है तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये बिफोर द वर्ब यूज हुआ है तो ये सब्जेक्टिव केस है। इस सेंटेंस में देखो, आई मिस देम अ लॉट, मैं उसको बहुत ज्यादा मिस करता हूं। अब यहां पर मैंने अपने लिए आई का इस्तेमाल किया है, मैंने मी का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि मिस इसमें वर्ब है। ठीक है, और वर्ब से पहले जो मैं अपने लिए प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन यूज करूंगा, तो मैं मी के बजाय आई यूज करूंगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस ऑफ आई इज आई। और इसके अलावा मैंने जो प्लूरल था, ठीक है, वो मैं उसे बहुत मिस करता हूं, तो जो प्लूरल है तो मैंने उसके लिए क्या यूज किया है? देम यूज किया है, क्योंकि ये देम जो है ये मिस के बाद आया है, और मिस वर्ब है, वर्ब के बाद अगर आपने थर्ड पर्सन प्लूरल को रेफर करना है तो आप दे यूज नहीं कर सकते, बल्कि आप देम यूज करोगे। आई मिस देम अलॉट, इस तरह नहीं कि आप लिखो आई मिस दे अलॉट, दे अलॉट कंप्लीटली गलत है, क्योंकि ये आफ्टर द वर्ब है। इट इज अवर इंग्लिश क्लास, ये हमारा इंग्लिश का क्लास है। इट यहां पर देखो, इट यहां पर सब्जेक्टिव केस है, इज वर्ब है, ठीक है, वर्ब से पहले इट यूज हुआ है, तो ये सब्जेक्टिव केस ऑफ इट है, ये हमारा इंग्लिश का क्लास है। आई लाइक इट वेरी मच, अब ये वाला इट जो है ये लाइक के बाद यूज हुआ है, और लाइक आपका वर्ब है, तो वर्ब के बाद वाला इट जो है ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ इट है, और वर्ब से पहले वाला जो इट है ये सब्जेक्टिव केस ऑफ इट है। सो ये डिफरेंट एग्जांपल थे, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए इसी टेबल में पॉजिटिव एडजेक्टिव केस और पॉजिटिव प्रोनाउन केस एक्सप्लेन करूंगा, और साथ में आपको रिफ्लेक्सिव केस के बारे में भी बताऊंगा। आपने हमारे साथ रहना है और इसी लेक्चर को कंटिन्यू रखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।